रही है, देख सकते हैं कि एक माँ किस तरह से दर्द को झेल रही है। महिला विकास मंच की जैसी की बात नहीं है, माँ गलत लग कर रोने लगती है, बता रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से बता रही है। माँ गले से लिपट के देख रही है, किस प्रकार से पीटी जाती है। तो माँ देखिए, देख सकते हैं कैसे रो रहे हैं। प्रियंका झा है, टीना मांझी जी से लिपट के जो पीटा की माँ है, क्या दर्द पीटा है वहाँ पर ऐसे मुझे बताया। देख सकते हैं कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, लेकिन 18 दिन हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। माँ जो है लिपट के रो रही है। अब उस बेटी के लिए न्याय मांगना है, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। आज आई है ना, हिम्मत दे रही है। सब कुछ होगा, आप आंटी घबराइए नहीं, सब चीज का हिसाब होगा। औरंगाबाद के नवी देखिए, श्रेया का मामला जो नवीनगर से इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और सबके जबान पर ये मामला है कि आखिर श्रेया के साथ क्या हुआ है। महिला विकास मंच की बीना मानवी जी यहाँ पर आई और सारी मैटरों को समझी। क्या लग रहा है, हकीकत कहानी क्या है श्रेया की? देखिए, कल का जो वक्तव्य मैंने देखा था, जो लाइव में बोल रहे थे पांडे सर, तो उससे थोड़ा सा अनकन्विंसिंग था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, आत्महत्या का मामला है। लेकिन आज जो बातें हैं वो कुछ और हैं। नए सिरे से कानून जांच करेगी। एसपी साहिबा से बात हो गई, मंत्री जी ने खुद एसपी साहिबा को फ़ोन किया है, हमारे सामने किया है। और डीएम जो ये 2-4 चीज़ें निकल के आई हैं, एसडीपीओ जी का कहना है कि बाल जो है मछली खा गई। तो ये सब जाहिल वाहिल वाला काम ये लोग जो किए हैं, ये तमाम चीज़ों से अब इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। 1 हफ्ता हम पूरी टीम, पूरी जनता, पूरे नवीनगर की जनता, पूरे बिहार की जनता प्रशासन को कोऑपरेट करने का काम करेगी और 1 हफ्ते में इस जांच को, ये कम्प्लीटली हत्या का मामला है। और पांडे सर ने भी मान लिया इस बात को आज कि नहीं, ये हत्या है। हमें भी लग रहा है अफेयर की बातें भी सामने आई है, कुछ चैटिंग भी मिला है जिसमें मामला है। अफेयर ये कानूनी अनुसंधान का मामला है, इस पे हम किसी भी व्यक्ति के लिए निजी मामले पे हम कमेंट ना करें। अफेयर करना कहीं से गुनाह नहीं है, अफेयर करके हत्या कर देना ये गुनाह है। तो कानून का काम जो है अपराधी को पकड़ना है। हत्या हुई है, अपराध हुआ है, अपराधी को पकड़ तक सलाखों के पीछे डालना इनका काम है। आप इसे हत्या मानती है? यहाँ पर थाने ने साफ कह दिया है कि सुसाइड का मामला है। नहीं, अभी नहीं कहा ना, आज तो नहीं कहा ना, कल कहा था मैंने, तो कहा नहीं। अभी वो उनके सारे बातें से हम कन्विंस हुए। पूरी युवा टीम यहाँ खड़ी थी, पूरी नवीनगर की जनता खड़ी थी। उन्होंने वादा किया है कि 1 हफ्ते में जांच प्रक्रिया की पूरा रिपोर्ट वो पेश करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। और जिस दिन वो करेंगे उस दिन महिला विकास मंच टीम भी रहेगी। 1 हफ्ते थाने में आपके अंदर क्या बात हुई? अंदर सारी चीज़ें उन्होंने पिन टू पिन डेट वाइज बताया। 11 को क्या हुआ, 12 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, सारी चीज़ें हुआ। और कहीं ना कहीं उनके सारे बातों से हम कन्विंस हैं। हठात एकदम से प्रशासन पे उंगली उठा देना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। हाँ, लेकिन एसपी मैडम के बात से हम कन्विंस नहीं हैं, उनका अभी गुलमुल लग रहा है। एसडीपीओ के बात से हम कन्विंस नहीं है कि बाल जो है मछली खा गई। डीएम के बात से हम कन्विंस नहीं है कि बाप रे, फोटो तो हम आज ही देख रहे हैं, हमको फोटो देखने से डर लगता है। ये सब बात कन्विंस, हमने आज तक डेड बॉडी नहीं देखा, ये सब बातें कन्विंसिंग नहीं है। अब छोटे अधिकारी जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं
तमाम प्रशासन से कि आप बड़े अधिकारी भी कोऑपरेट करेंगे इस मामले में। अगर इतना ज्यादा प्रेशर है और बड़े बड़े अधिकारी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप एसपी की बात कर रही हैं, तो इस लड़ाई को लड़ना आपके लिए पॉसिबल होगा? इतना आसान लग रहा है कि श्रेया को? देखिए, ये मत बोलिए कि पॉसिबल नहीं होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। निर्भया की माँ अगर 7 साल नहीं लड़ती तो वहाँ फांसी तक वो लोग नहीं पहुँचते। आपकी आंखों से आंसू आ गया था इस मामले को देख के कि मैं क्या हूँ कि इसके लिए लड़ पाऊंगी? बात है, इतनी उम्मीद लगा के अगर उनकी माँ बार बार गले लग के रो रही है तो कहीं ना कहीं एक माता होने के नाते, मैं भी बच्ची की माँ हूँ, तो वो छलकना वाजिब है। और मैं चाहती हूँ बहुत लॉयल्टी के साथ प्रशासन काम करे और उम्मीद है कि वो करेंगे। अब तो करना पड़ेगा उनको, उनके पास रास्ता भी नहीं है करने के अलावा दूसरा। प्रियंका जी, बिहार में सुशासन की सरकार है, नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी पढ़ने जाती है और बेटी बचती नहीं है, क्या कहिएगा? यही कहूँगी कि ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि हमारी बेटी जब स्कूल के लिए जाती है, अपना सपना पूरा करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो सपना मिट्टी में दफन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कसूरवार, ये दोस्त हम समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हुए भी हम उसको अनजान बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारे समाज में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो उसको उसी नज़र से देखिए जैसे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी है। तो बस इतना ही कहूँगी कि श्रेया के मामला को जो दबाने की कोशिश की जा रही थी वो केस दबेगी नहीं। निर्भया के मामला में 7 साल तो लग गए, लेकिन वो लड़ती रही, उसकी माँ ने, और हर एक से लड़ा। तो यही है कि श्रेया के लिए इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हैं, महिला विकास मंच आ गई है। और ये लड़ाई सिर्फ श्रेया के परिवार की नहीं, ये लड़ाई महिला विकास मंच की है, ये लड़ाई तमाम युवा साथी का है, ये लड़ाई उन घर की है जिस घर में एक श्रेया जैसी बहन है, जिस घर में एक श्रेया जैसी बेटी है। बस इतना ही कहूँगी, जो आज नेशनल मीडिया श्रेया के मामला पे चुप्पी साध के बैठे हैं, आखिर क्यों, किस बात के लिए? एक कंगना रनावत जब भी तो देखना है, मैं वही कह रही हूँ, 24-25 की चुनाव वो लगे हुए हैं, 25 की चुनाव में एयरपोर्ट पे जब कंगना रनावत पहुंचती है और जब उसे थप्पड़ लगती है तो नेशनल मुद्दा बनता है, देश नहीं विदेश तक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन एक श्रेया, हमारे घर की, हमारे बिहार की एक बेटी को जला दिया जाता है, उसे दफन कर दिया जाता है, वो मुद्दा एक बिहार तक नहीं पहुंच पाता। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखा आपने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं, पोस्टमार्टम हुआ क्या उस बच्ची का? अगर पोस्टमार्टम हुआ तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहती हूँ और बिहार के डीजीपी को कि पोस्टमार्टम रूम का आप सीसीटीवी कैमरा खंगालिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, ये लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम लोग जिस तरीके से पहुँचे और थाना में प्रशासन से हमारी बात हुई है, प्रभारी सर से, उन्होंने कहा कि मेरे भी घर में एक बेटी है और किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह का घटना होगा तो हम लोग उसमें निष्पक्ष होकर जांच करते हैं। मैडम विश्वास रखिए, 1 सप्ताह का समय दीजिए, न्याय जरूर मिलेगी। हम बस इतना ही कहते हैं कि श्रेया जहाँ चली गई है, बस उस कातिल को हमें वहाँ भेजना है। देखिए, मंत्री जी से भी बात हुई और यहाँ बीना मानवी जी से भी बात हुई। सभी लोग बस 7 दिनों की बात कर रहे हैं कि 7 दिन आप आराम से देखिए कि क्या होता है श्रेया के केस में। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है कि श्रेया ने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहाँ उसकी एज 16 साल है, बताया जा रहा है कि 24 साल है। तो कई तरह की बातें हैं इसमें। इन्होंने कहा कि एसपी की बातों से मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, वो कुछ कह रही है, तो उसमें थोड़ा सा गोल गोल लग रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि 7 दिनों के बाद श्रेया के मामले में कौन सी बड़ा खुलासा होने वाली है।